Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student, in the last lecture we have studied about renewable energy sources. So first of all, what are renewable energy resources? Energy from a source that not depleted once are called renewable energy. While a renewable energy is the energy generated from natural sources like sunlight, wind, rain, tides and geothermal heats. First one, sun. Sun is the major and important source of renewable energy. Solar energy can be converted into electrical with the help of solar cells. Nowadays, solar cells are used in calculator, solar heating system and space satellites. Next, we discuss about windmill. Windmill is another renewable source of energy. It is used for long time to pump water and grind corn. Nowadays, windmills are used to generate electricity to rotate turbines. Similarly, tidal energy, geothermal energy, biomass energy and hydropower energy are also renewable energy sources. I also explain these term tidal energy, geothermal energy, biomass energy and hydropower energy. So student, in this lecture we study about energy and our lives. What? Energy and our lives. Dear student, हमारी बॉडी जो होती है इसको हर टाइम एनर्जी की ज़रूरत होती है. आवर बॉडी नीड एनर्जी ऑल दी टाइम. हमें एनर्जी काम करने के लिए, वॉक करने के लिए, रनिंग के लिए, प्लानिंग खेलने के लिए, स्टडीइंग के लिए या काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है. क्या बात बताई मैंने? हमारी बॉडी को ऑल टाइम एनर्जी की ज़रूरत होती है और हम ये एनर्जी हमें खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, काम करने के लिए ज़रूरी होती है. एनर्जी हमें जब हम सो रहे होते हैं उस वक्त भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है. इज दैट क्लियर? तो ऐसा नहीं है कि हम सो रहे हैं तो हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत नहीं है. एट ड्यूरिंग स्लीपिंग our body also need energy. Is that clear? So we can say that energy keep our body warm and necessary for the growth of our body. एनर्जी से ना सिर्फ हमारी बॉडी गर्म रहती है बल्कि इससे हमारी बॉडी की ग्रोथ भी होती रहती है. इज दैट क्लियर? एनर्जी हमें लेट सपोज बाद दफ़ा इंजरी वगैरह लग जाती है तो वो ऑटोमेटिकली कुछ दिनों के बाद क्या हो जाते हैं, रिपेयर हो जाते हैं. तो इट्स मीन दैट एनर्जी इज़ आल्सो यूज टू रिपेयर डैमेज सेल. डैमेज सेल्स को दोबारा रिपेयर करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि फ्रॉम वेयर दिस एनर्जी कम फ्रॉम. ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये तो हमने मोस्टली देखा होगा कि एनर्जी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, काम करने के लिए ज़रूरी है, इससे हमारी ग्रोथ होती है या इससे डैमेज सेल रिपेयर होते हैं. लेकिन एनर्जी आती कहाँ से? फ्रॉम वेयर दिस एनर्जी कम फ्रॉम? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दिस एनर्जी कम फ्रॉम आवर फूड वी ईट. डियर स्टूडेंट, वी ईट food in our daily life, different type of foods which contain different chemical. So we can say that food contain different chemical and that chemical contain energy that is called chemical energy. Is that clear? हम डेली लाइफ में फूड खाते हैं. उन फूड्स में फूड क्या होते हैं? एक्चुअली केमिकल होते हैं और उस केमिकल में आपके पास क्या होता है? केमिकल एनर्जी प्रेजेंट होती है. अब हमारी बॉडी क्या करता है? जब हम फूड खाते हैं तो हमारी बॉडी इसको डाइजेस्ट करती है. डाइजेस्ट करने के बाद हमारी जो फूड में जो एनर्जी होती है वो हमारी बॉडी क्या कर देती है?
मसल्स के अंदर स्टोर कर देती है। बट हम फूड खाते हैं, फूड्स के अंदर केमिकल एनर्जी होती है। केमिकल एनर्जी एक्चुअली फूड को हम डाइजेस्ट जब करते हैं, हमारी बॉडी जब डाइजेस्ट करती है तो इससे एनर्जी जो जनरेट होती है वो एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर मसल्स के अंदर स्टोर हो जाती है। और जब जिस वक्त हम काम कर रहे होते हैं उस वक्त ये जो स्टोर एनर्जी है ये आपके पास क्या होती है, रिलीज हो जाती है। स्टोर एनर्जी वर्क मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। या जब हम दौड़ रहे होंगे तो उस वक्त मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है। या वॉक कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उस टाइम ड्यूरिंग रिस्पायरेशन ये जो हमारी स्टोर एनर्जी होती है ये आपके पास कन्वर्ट हो जाती है किसमें, हीट एंड मैकेनिकल एनर्जी। सो इट इज़ क्लियर स्टूडेंट, the energy come from our food we eat. The food contain chemical energy. But the food contain chemical energy. Some food items are more nutritious than other. When we eat food, it is digested in our body, and energy stored in the food is released during respiration. अब रिस्पायरेशन के अंदर हम जब सांस लेते हैं उस वक्त सांस की मदद से हमारे पास जो स्टोर्ड फूड होता है ना, जो स्टोर्ड एक्चुअली एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी, वो आपके पास कन्वर्ट हो जाती है, मैकेनिकल्स एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है। तो ये खैर आप आगे लेवल पे पढ़ लेंगे कि किस तरह कन्वर्ट होती है। सिर्फ इस लेवल पे आपने इतना सीखना है कि फूड एनर्जी क्यों ज़रूरी होती है और एनर्जी कहाँ से लेते हैं। एनर्जी फूड से लेते हैं, फूड के अंदर केमिकल होते हैं, जब हम उसको डाइजेस्ट करते हैं तो एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर स्टोर होती है और वो स्टोर एनर्जी हमारे पास रिलीज होती है ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इन आवर इन्वायरमेंट। एनर्जी का ट्रांसफ़र हमारे इन्वायरमेंट के अंदर किस तरह होता है। जैसे कि हमने अभी देखा कि एनर्जी जो है हमारे ह्यूमंस या एनिमल्स के बॉडी के अंदर केमिकल स्टोर्ड होती है। आपके पास केमिकल एनर्जी इन फूड से हम जो लेते हैं, फूड से हम क्या कहते हैं, केमिकल एनर्जी जो होती है वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है। इज़ दैट क्लियर? फूड हम खाते हैं, उसकी डाइजेशन करते हैं, केमिकल एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है। एंड देन चेंज दिस केमिकल एनर्जी इनटू हीट एंड काइनेटिक एनर्जी। जब हम काम कर रहे होते हैं या लेट्स सपोज ये एनर्जी आपके पास जो केमिकल एनर्जी है ये आपके पास ड्यूरिंग वर्किंग या ड्यूरिंग प्लेइंग ये आपके पास कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, हीट के अंदर और काइनेटिक एनर्जी के अंदर। किसके अंदर, हीट और काइनेटिक एनर्जी के अंदर। अब हीट और काइनेटिक एनर्जी आपके पास एट दी एंड कहाँ चला जाता है, हीट और काइनेटिक एनर्जी दोबारा आपके पास एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाता है। सो वी कैन से दैट जितनी भी हम एनर्जी स्टोर करते हैं वो दोबारा हम कहाँ रिलीज़ कर रहे होते हैं, दोबारा एटमॉस्फेयर के अंदर हम वही एनर्जी क्या कर रहे होते हैं, रिलीज़ कर रहे होते हैं। सो सिंपली वी कैन से दैट ह्यूमंस एंड एनिमल्स स्टोर केमिकल एनर्जी of food and then change this chemical energy into heat and kinetic energy. At the end, heat and kinetic energy released in the atmosphere. अब ये स्टूडेंट एनर्जी जो होती है रेडिएशन की फॉर्म में एक्चुअली आपके पास सन से आती है। कहाँ से आती है? मोस्टली एनर्जी जो है आपके पास रेडिएशन की फॉर्म में सन से आपकी अर्थ सरफेस के ऊपर आती हैं। ये बात तो क्लियर है। सन से जो रेडिएशन आती है वो सन से आपके पास रेडिएशन आती हैं, अर्थ सरफेस इसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्व कर लेते हैं। अब अर्थ सरफेस के ऊपर जो है जो एनर्जी है एक्चुअली डिफरेंट बॉडी ने जब इसको एब्जॉर्व किया वो एक दूसरे में इसको क्या कर लेती हैं, ट्रांसफ़र कर लेती हैं। और ये ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं कंडक्शन प्रोसेस। ठीक है, एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ रेडिएशन ट्रांसफर टू द अर्थ सरफेस फ्रॉम सन एंड इज एब्जॉर्ब इन इन्वायरमेंट बाय कंडक्शन प्रोसेस। अब इन्वायरमेंट के अंदर हमारे डिफरेंट थिंग्स आ जाती हैं, ह्यूमन आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, सॉलिड बॉडीज़ आ जाती हैं। जितनी भी आपके पास सॉलिड बॉडी हैं उनमें ये हीट का जो ट्रांसफ़र होता है उस मेथड को हम कहते हैं कंडक्शन प्रोसेस। और दोबारा इन्हीं सॉलिड बॉडी में से दोबारा इन्हीं इन्वायरमेंट के में जब आपके पास ये एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो जाती है दोबारा आपके पास रिलीज़ हो जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर बाय द प्रोसेस दैट इज़ कॉल्ड कन्वेक्शन प्रोसेस या कन्वेक्शन मेथड।
याद रखिएगा, एनर्जी का जो ट्रांसफ़र होता है सॉलिड के अंदर, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडक्शन प्रोसेस। ये हम 7th क्लास के अंदर हम डिटेल से पढ़ लेंगे। और दोबारा जब आपके पास एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है गैसेस में, तो उसको हम कहते हैं कन्वेक्शन मेथड। सो इससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि एनर्जी सन से आती है, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है और इन्वायरमेंट से दोबारा हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बाय द कन्वेक्शन प्रोसेस रिलीज हो जाती है। सो इट्स मीन दैट द अबव स्टेटमेंट शो दैट एनर्जी ट्रांसफ़र टेक प्लेस इन आवर इन्वायरमेंट। इसका मतलब ये है कि एनर्जी का जो ट्रांसफ़र है ये हमारी इन्वायरमेंट के अंदर हो रहा होता है। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही, आज का यूनिट भी ख़त्म हो जाता है। तो चलिए हम एक बार फिर मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं, फिर होमवर्क की तरफ जाते हैं। स्टूडेंट, आज के लेक्चर के सबसे पहला मेन पॉइंट्स है इम्पोर्टेंस ऑफ एनर्जी इन आवर लाइफ। आवर बॉडी नीड एनर्जी ऑल द टाइम। वी नीड एनर्जी फॉर वॉकिंग, रनिंग, प्लेइंग एंड स्टडीइंग. Energy is also needed when we are asleep. Energy keep our body warm. It is necessary for growth of our body. It is also used to repair the damaged part of our body. Second main point, from where this energy come from? This energy come from the food we eat. Food contain This energy come from food we eat. Food contain chemical energy. Some food items are more nutritious than other. When we eat food, it is digested in the body and energy stored in the food and released during respiration. Third main point is energy transfer in environment. Animals and human beings stored chemical energy of food and then change this chemical energy into heat and kinetic energy. In the end, heat and kinetic energy release in the atmosphere. Energy in a form of radiations transferred to the earth's surface from sun and is absorbed into the environment by the conduction method and is then released into atmosphere by convection process. The above statements show that energy transfer take place in the environment. So these are the few main points of today's lecture. Now come to the homework. Why energy is so important in our lives? एनर्जी हमारी ज़िंदगी में क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसकी कुछ इम्पोर्टेंस आपने लिखनी है। हाउ एनर्जी ट्रांसफ़र अकर इन एनवायरनमेंट, एनर्जी का ट्रांसफ़र इन्वायरमेंट के अंदर कैसे होता है, इसका आंसर भी आपने लिखना है। इसके अलावा स्टूडेंट, आपने फॉर एग्ज़ाम जो मेन पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ उसको दोनों को याद रखने। इम्पोर्टेंस ऑफ एनर्जी इन आवर लाइफ, फ्रॉम वेयर एनर्जी कम फ्रॉम, these 2 points are very important for your exam. These 2 points are very important in your exam. Well, this और ये 2 क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज से मैंने लिए हुए हैं और नोट्स में इनके आंसर भी अवेलेबल हैं, तो इनको भी आपने याद रखने। इसको, इन दोनों क्वेश्चन को भी आपने याद रखने। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको ऑल मेन पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। इसके अलावा कोई भी आपको बात समझ में ना आई हो, कोई पॉइंट समझ में ना आया हो, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।